दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पूरे देश में चल रहे ऑपरेशन मोसा को लेकर भले ही कितने सवाल उठते रहे, इससे न तो देश के प्रधान सेवक को फर्क पड़ना है और न ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को, क्योंकि ऑपरेशन मोसा के तहत विरोधियों या विपक्ष को बदनाम करने और उन्हें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताने का जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा था, क्या वह गुजरात में पुल ढहने की घटना और अब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में घपले घोटाले के बाद थम जाएगा? कतई नहीं, क्योंकि यह चुनाव अपने अनुकूल करने का एक राजनीतिक खेल है ऑपरेशन मोसा, और इसी के तहत ही यह साबित करने की कोशिश होती है कि देखिए, भाजपा में सब दूध के धुले हैं, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, दुराचारी तो सब कांग्रेस या दूसरे दलों में ही पाए जाते हैं। इस परसेप्शन को गढ़ने में जिस तरीके की मेहनत की गई है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग किया गया है, क्या वह मोरबी में पुल ढहने की घटना से उजागर हो गया? मोरबी का सच हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से ऐसे व्यक्ति को पुल मरम्मत या पुल मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया, जो घड़ी साज है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं, जिनका पुल से संबंधित कार्यों से दूर दूर का संबंध नहीं है और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा है। कल पुलिस जरूर उसके दफ्तर में पहुंची थी, लेकिन दफ्तर में ताला लगा था, ऐसा सूत्रों का कहना है। दूसरी तरफ, क्या ऑपरेशन मोसा को पलीता लगाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल हो गए हैं? क्योंकि कल ही एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और यह हैरान कर देने वाला घोटाला है कि जिस दमदारी के साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े होने या जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि मोदी के खौफ से भ्रष्टाचार बंद हो गया है या कम हो गया है, भ्रष्टाचारी दहशत में आने लगे हैं, उसी प्रधान सेवक मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने 4.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित कर दिए और प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को निशाने पर लिया और शिवराज सिंह सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यह है गरीबों की सरकार, जो देखिए गरीबों को कैसे मकान दे रही है, गरीब वाली योजनाओं को किस तरीके से प्राथमिकता दे रही है। और उसी कार्यक्रम में जिन 4.5 लाख लोगों को मकान दिए गए, उनमें से 75 मकान लापता है, गायब है। कहां गायब हो गए? दरअसल यह पूरा खेल एक महाघोटाले का खेल है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में महाघोटाला पहली बार हो रहा। व्यापम घोटाला को कोई कैसे भूल सकता है? इस घोटाले में किस तरीके से मौतें होते रही और सरकार ने चुप्पी साध ली, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 75 मकान का गायब होना क्या व्यापम घोटाले की याद को ताजा नहीं करता है? कहते हैं कि वे 75 मकान ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें वितरित ही नहीं किया जाना था, यानी सीधे सीधे फाइलों में पैसे डकाल ली गई कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को मकान देने के नाम सूची में शामिल किए गए थे, उनमें से कुछ की मृत्यु तो 2016 में ही हो गई थी और उन्हें मकान दे दिया गया। भूतों को मकान दे दिया गया, किसे मकान दे दिया गया कोई नहीं जानता है। इसकी खोज खबर चल रही है, हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं
कि आखिर मकान तो मिले, ढूंढा जा रहा है मकान। ये सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन मध्य प्रदेश का सच क्या है? जनता ने शिवराज सिंह चौहान को हरा दिया था, नकार दिया था। उनके घोटालों की लंबी फेहरिस्त रही है और इन्हीं सब मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव हरा दिया था। लेकिन ये राजनीति का खेल है, जहां ये ऑपरेशन मोसा का खेल है, जहां आप चुनाव हारने के बाद भी ठसक के साथ सत्ता में आ सकते हैं। जनता आपके खिलाफ वोट दे तब भी आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। और इसी खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर बन गई। और इस पूरे घटनाक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कुछ नहीं मिला। राज्यसभा के सदस्य बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार चले गई, कांग्रेस को गरियाने लगे। लेकिन इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान की चांदी हो गई। उस शिवराज सिंह चौहान की जिसकी सत्ता को जनता ने नकार दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से वे वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या वापस मुख्यमंत्री बनने के बाद वे फिर से वही रीति नीति अपनाने लगे हैं? यकीनन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरीके से महाघोटाला की खबरें आ रही है, उसके बाद तो यह तय हो गया है कि न तो उनकी रीति नीति बदलने वाली है और न ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो खौफ या धमक की बात कर रहे हैं, उससे भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये तमाम सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि सोचना होगा कि ऑपरेशन मोसा के तहत जो परसेप्शन गढ़ा गया कि केवल विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है, केवल विपक्ष के लोग ही दुराचारी हैं। हमने पहले भी कई तरह के उदाहरण दिए हैं कि वर्तमान सत्ता किस तरीके से देश गढ़ने की कोशिश कर रही है। बलात्कारियों, हत्यारों जैसे दरिंदों के साथ ठसक से खड़ी हो जाती है और यह साबित करने की कोशिश करती है चूंकि ये हिंदुत्व रक्षक हैं, इसलिए इनके हर कुकृत्य जो है वो जायज है। और ऐसे कितने ही उदाहरण हमने आपको पहले भी बताया, कठुआ से लेकर बिल्किस बानो, हाथरस से लेकर गुरमीत राम रहीम, कितने ही उदाहरण हैं जब भाजपा के नेता ठसक के साथ हत्यारों, बलात्कारियों, दरिंदों के साथ खड़े होकर नए भारत की रचना कर रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी तमाम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 75 मकान गायब हुए हैं या लापता हैं, उसकी खोज खबर होगी? अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? देखना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में परसेप्शन तो ये भरा गया है कि भ्रष्टाचारी तो विपक्ष ही होते हैं। धन्यवाद।